प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारा आपका केस चल रहा है, मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बचा हुआ 3528 खाली सीटों को लेके उसका फाइनल आर्गुमेंट 22 मार्च को होना कंफर्म। 22 मार्च का जो डेट है ना तो डिलीट होगा ना तो रांगली होकर आगे बढ़ेगा। इसका मेन कारण है जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा एक आर्डर पास किया गया है कि 22 मार्च का डेट डिलीट ना हो। इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं 22 मार्च को आर्गुमेंट होना, बहस होना कंफर्म। मित्रों, दूसरे शब्दों में फाइनल आर्गुमेंट इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा आपका केस है लगभग सर्विस कंप्लीट हो चुका है और सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो अगला चरण होता है आर्गुमेंट का वो फाइनल आर्गुमेंट ही होता है। तो 22 मार्च का ना तो डिलीट होगा डेट ना तो रांगली होगा, हर हाल में मैटर लिस्ट होगा और फाइनल आर्गुमेंट होगा। यह हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं। दूसरी बात हमें आपको पता चल चुका है कि हमारा आपका 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट होने वाला है। विगत 4 वर्षों से जो हम आप माननीय उच्च न्यायालय से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किए हैं, उसका अंतिम नतीजा 22 मार्च को आने वाला है। जो हमें आपको ये अवसर मिला है इसे हर हाल में गंवाना नहीं है, पाना है। जो परिणाम आए सकारात्मक आए। प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शरण लिए हैं, सबको वर्दी मिले क्योंकि ये सबके भविष्य का मामला है। मित्रों, ये अवसर जो हमें आपको मिला है शायद भविष्य में नहीं मिल सकता, तो इस अवसर को गंवाना नहीं है, हर हाल में हासिल करना है। मित्रों, कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही करने का गुंजाइश नहीं है। हमारे आपके पास वक्त कम है। इस कम वक्त में काफी संघर्ष करना है जिससे हमें हमारे सामने जो लक्ष्य है वर्दी लेने का हमें 100% मिले और प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन जुड़े हैं सबको वर्दी मिले। इसी उद्देश्य के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना। मित्रों, क्योंकि बेरोजगारी का क्या आलम होता है, हमें जो 30 से 35 दिन काटना पड़ा है ये सब लोग जान चुके हैं। हमारे आपके भविष्य में 1000, 2000, 4000 बहुत आएगा जाएगा, लेकिन जो ये अवसर मिला है वर्दी लेने का शायद ये कभी नहीं। तो हमें पूरा प्रयास करना है और प्रयास ऐसा करना है कि सकारात्मक रिजल्ट आए, नकारात्मक नहीं है। दो चीजें 10 मार्च को जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका परिणाम आया। उस परिणाम को लेके काफी हमारे याची भाई बहन ग्रुप में बार टीका टिप्पणी योगी सरकार, अखिलेश सरकार को लेकर। मित्रों, जो आपका प्रयास था वो आपने किया। अब परिणाम ईश्वर के हाथ, जस अपजस परिणाम ईश्वर के हाथ। सरकार किसका बना किसका नहीं बना हमें इससे ज्यादा कोई राजनीति नहीं करना है और ना इस पे विशेष ज्यादा टीपा टिप्पणी करना है और इस पे ज्यादा हमें फोकस भी अब नहीं करना। हमने 3 वर्षों से देखा है सरकार का रवैया, इस पे ज्यादा हमें ना तो समय गंवाना है ना तो फोकस करना है। इस विधायक से मिलिए, इस MLA से मिलिए, यहाँ ज्ञापन दीजिए, इस पे हमें जरा सा भी फोकस नहीं करना। हाँ, इलेक्शन के दौरान मंच के सामने प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन संघर्ष किए, हमसे जो हो सकता था हमने भी सहयोग किया। लगभग 3000 रुपया खर्च किया गया पोस्टर बैनर के रूप में आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया तमाम डिस्ट्रिक्टों में। जो हो सकता था हमने प्रयास किया। सरकार किसका बना किसका नहीं बना इस पे जरा सा भी टीपा टिप्पणी नहीं करना है और ना निराश होना है। मित्रों,
मित्रों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। 2011 SI सिमिलर मैटर भाजपा सरकार में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया। उसमें भी यही मामला था, मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटों को लेकर 3295 2013 भाजपा सरकार में ही ऑर्डर आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और सीट को भरना पड़ा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। 2011 SI जहां तक मुझे नॉलेज है सपा सरकार में ही हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ था। सिमिलर मैटर सिमिलर रूल यशवंत वर्मा जी ने डिसमिस किया उस समय सपा सरकार। तो ज्यादा इस पे हमें आपको फोकस नहीं करना है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का स्तंभ है और हमें आपको जीत मिलेगा, सत्य का जीत होगा। परेशानी जरूर आएगा सामने और हमेशा बड़ी जीतों में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए समस्या जरूर होता है, लेकिन हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं। जरूर हमको वर्दी मिलेगा। इस हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है और जो हमें आपको अवसर मिला है हर हाल में परिणाम में तब्दील करके वर्दी लेना। भयभीत नहीं होना है। सरकार किसका है किसका नहीं है यह अलग की बात है। हमें राजनीति नहीं करना है और ना हमें इस पे फोकस भी करना है। ठीक। तो सरकार को लेके हम ज्यादा ना तो टीपा टपड़ी करना चाहते हैं और ना इस पे हमें फोकस करना है। हमें न्यायालय पे विश्वास रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, सत्य हमेशा जी। अब तीसरा मुख्य पॉइंट जो मुख्य भूमिका हमारे जीत में निभाने वाला वो अधिवक्ता और इस पे विशेष कल सभी लीडरों से विचार विमर्श हुआ अधिवक्ता को लेकर और कौन टीम किस अधिवक्ता को हायर करेगा ये भी लगभग मामला क्लियर हो चुका। 22 मार्च को लगभग 4 से 5 सीनियर अधिवक्ता इंगेज होंगे और एक बेहतर आर्गुमेंट होगा और मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि परिणाम हमारे फेवर में। अब कोई जरूरी नहीं है कि 22 मार्च को ही ऑर्डर रिजर्व हो जाए, क्योंकि एक प्रक्रिया होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है। 22 मार्च को लगभग 90 से 95% आर्गुमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चरण होता है, जहां तक नियम कानून हमने देखा है, रिटर्न सबमिशन। कोर्ट जरूर रिटर्न सबमिशन मांगेगा हर भर्ती से हर अधिवक्ता से। तो हमें आपको रिटर्न सबमिशन 1 सप्ताह या 10 दिन का समय मिलेगा, 8 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, जो भी समय मिले। दूसरा बहस जो होगा रिटर्न सबमिशन दाखिल होगा, फाइनल आर्गुमेंट ऑर्डर हमारा आपका रिजर्व। ये जो ऑर्डर रिजर्व होगा ऐसा नहीं है आपका बहुत दिन लगेगा, मुश्किल से जो हमें पता है लगभग 4 से 5 सप्ताह, मतलब 1 महीना लमसम आप मान सकते हैं। तो 1 महीना के बाद ऑर्डर ओपन हो जाएगा और हमारे फेवर में होगा। हम इसके प्रति अडिग जरूर हमें आपको वर्दी मिलेगा और बहुत जल्द हमें आपको जीटीसी पे जाने का मौका। तो अधिवक्ता का भी लगभग चयन हो चुका है। सभी लीडरों का इस पे विचार विमर्श बन गया है और सभी लीडर एक राय से आगे कार्य करेंगे। अब तीसरा और लास्ट तो हम आप अधिवक्ता का चयन करते हैं तो उसके लिए हमें आपको ध्यान की आवश्यकता होगा और जितने भी टीम में जो भी जुड़े हैं, मैं सभी याची भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने टीम को तन मन धन से सपोर्ट करिए, जिससे बेहतर परिणाम आ सके और बेहतर अधिवक्ता को इंगेज किया जा सके। और 1 से 2 डेट का मामला है। एक डेट में 90 से 95% आर्गुमेंट होगा, दूसरे डेट में रिटर्न सबमिशन दाखिल करके बचा हुआ आर्गुमेंट होगा। इससे ज्यादा अब आगे होने वाला नहीं। ठीक।
तो सब लोग सपोर्ट करिए। मैं यही आप लोगों से आशा करता हूँ कि भविष्य में 1000 2000 बहुत आएगा, बहुत जाएगा। अब 1000 में कोई दिमाग लगाने लगे, कोई गरीब बनने लगे तो आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी आपकी तभी खत्म होगा, ये बेरोजगारी तभी खत्म होगा जब आपको वर्दी मिलेगा, और वर्दी तभी मिलेगा जब आप केस को जीतोगे। बूथ बूथ से खड़ा भरता है मित्रों। तो आपका सहयोग परिणाम आपके फेवर में लगा, और आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर बेरोजगारी का ठप्पा पूरे जीवन लिखित हो। तो ये जो अवसर मिला है इसे गंवाना नहीं है, कहीं भी लापरवाही का गुंजाइश है नहीं। जो हमारे आपके पास लक्ष्य है, कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं, संभव है। हम आप प्रयास करेंगे और सभी लीडर प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि लीडरों का भी भविष्य है इसमें, याचियों का भी भविष्य है, सदस्यों का भी भविष्य है। आप लोग ने देखा होगा कि इससे 35 दिन कैसे कटा है बेरोजगारी, तो पूरा जीवन कैसे कटेगा एक बार जरूर सोच लीजिए। इसलिए आप तन मन धन से सहयोग करिए, सबका करिए, जहां जो जिस टीम से जुड़ा हुआ है। आगे कोई भी ना तो ग्रुप एडमिन लीडर, ना तो सदस्य, ना तो याची, कोई राजनीति ना करे। कुछ दिन की बात है, बाकी भविष्य में राजनीति करने का समय बहुत बचा है। यहाँ कोई राजनीति ना हो, क्योंकि भविष्य का मामला है, खुद मेरे सबका। और वर्दी मिलेगा, 100% मिलेगा। जिस बेस पे नोटिस हुआ है रास्ता एकदम स्पष्ट है, वर्दी मिलेगा। इसका कई कारण है। अभी एक हाई कोर्ट में सिंगल डिवीजन बेंच से रीट डिसमिस हुआ था, रीट एक्सेप्ट नहीं हो पाया। उसमें भी खाली सीटों का ही मामला था, एज को लेकर मामला था। मानिए हाई कोर्ट से डबल और सिंगल से डिसमिस हुआ था, एक्सेप्ट तक नहीं आया हो पाया। लेकिन हम लोगों के प्रयास से, आप लोगों के माँ बाप की दुआ से, सहयोग से रीट एक्सेप्ट हुआ है। तो 70% हम केस को जीत चुके हैं। बाकी 25 से 30% आप लोगों का जरूर सहयोग रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के माँ पिता का आशीर्वाद रहा, तो जरूर वर्दी मिलेगा। एकदम हौसले के साथ लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अब हमारे पास जब पैसा आना बंद हुआ उस समय 4,18,000 रुपया, जिसमें 3,000 रुपया हमने प्रचार प्रसार के दौरान पोस्टर बैनर, जैसे प्रेमचंद भाई को हमने 1,000 दिया था, और 1,500 रुपया मुन्ना भाई को, 400-500 रुपया और लगा था किराया भाड़ा आने जाने में, सपोर्ट करने में। जो भी संभव था, लगभग 3,000 रुपया खर्च हुआ था। एक 4,15,000 रुपया शेष आपका जो बचा है हमारे पास है, उसका 60 स्क्रीन अभी कुछ देर बाद आप लोगों को भेज दिया जाएगा। हमने आपसे वादा किया था, आपका एक रुपया रखा रहेगा, क्योंकि ये हमारे भी भविष्य का मामला है और आपके भी भविष्य का मामला है। कहीं अनावश्यक खर्च नहीं किया जाएगा। ये अधिवक्ता को हायर करने में ही खर्च किया जाएगा और केस में ही खर्च किया जाएगा, पैरवी करना। लगभग अभी हमारे पास 1,400 अभ्यर्थी पैसा नहीं दिए। मैं उन अभ्यर्थियों को लास्ट बार निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि आप 16 तारीख तक, 17 तारीख तक हर हाल में पैसा पेड कर दीजिए। आपको बार बार में ग्रुप में ना कहना पड़े, ये आपका भी दायित्व है। और आप अपने दायित्व से हटेंगे, जीवन भर बेरोजगारी का ठप्पा ढोना पड़ेगा। कैसे बीतता है समय ये आपको पता है। बेरोजगारी 1 से 2 डेट है, और जो पूरा पैसा आ जाता है तो शायद हम दोनों डेटों में बहस करा ले जाएंगे, और जब तो घटेगा तो देखा जाएगा। लेकिन 8 से 10 लाख से नीचे कोई बेस्ट सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल जैसे अधिवक्ता हायर नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो बचे हुए हैं 1300-1400 अभ्यर्थी, वो पैसा पेड कर दें 5-6 दिन में। 1,000 कोई बड़ा धनराशि नहीं है, और जो लोग पैसा दे चुके हैं उन्हें देने की जरूरत नहीं है। लगभग 432-35 लड़के पैसा दिए हैं, जिसमें 12,000 दिया गया था, जो डेट फिक्स
करवाया गया था और 3,000 रुपया खर्च किया गया है एक प्रचार के दौरान पोस्टर बैनर। तो 4,15,000 शेष है, अभी 60 स्क्रीन भेज दिया जाएगा। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हर हाल में चाहे जहां से व्यवस्था करके दीजिए, जिससे बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर किया जा सके और जो हमारा आपका लक्ष्य है वो हासिल हो और सबको वर्दी मिले, इसी उद्देश्य के साथ प्रयास किया जाएगा। और आर्गूमेंट, बाकी आप लोग समझदार हैं। 22 मार्च को फाइनल आर्गूमेंट होगा, इसमें नो डाउट सर्विस कंप्लीट हो चुका है। 1 से 2 बहस होगा। पहला बहस 22 मार्च को विशेष इंपॉर्टेंट है, 90% दिशा और दशा इस भर्ती का क्लियर हो जाएगा। बचा हुआ 10% रिटर्न सबमिशन का होता है, वो 2-4-6 दिन के बाद डेट उसका भी आ जाएगा। मतलब इसी महीने में हमें आपको वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमें आपको वर्दी मिलेगा, पूर्ण भरोसा है। और सभी लीडर इस प्रयास में लग चुके हैं। जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट या जो भी भर्ती को लेके जो भी आगे कार्य करना है, सभी लीडर दिल्ली पहुंच के जल्द से जल्द वो कार्य प्रारंभ करें। हमें किसी नेता, विधायक, एमएलए, मुख्यमंत्री विशेष ना तो समय गंवाना है, ना तो हमें विशेष पैरवी करना है। और हमने 3 वर्षों में देखा, ठीक है, तो सरकार से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। तीसरी बात, जहां तक हमें लगता है कि सरकार हमारा विशेष विरोध नहीं करेगी। जब हमारा रीट एक्सेप्ट हुआ है तो उस समय भी भाजपा गवर्नमेंट सरकार। जब हम आप रीट को दाखिल करते हैं तो 2 से 3 कापी, एक कापी स्टेट को दिया जाता है या कोर्ट में रहता है, एक हमारे पास। सरकार को काफी मिला था कुछ दिन पहले ही। सरकार चाहता तो जिस दिन हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट था, विरोध करता, रीट एक्सेप्ट नहीं होने देता, डबल एजी को खड़ा कर देता या एडिशनल कोई और बड़े वक्ता को खड़ा कर देता। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा सरकार विरोध नहीं, तो हम सरकार पे ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल, अखिलेश सरकार में सिमिलर रूल एसआई 2011 डिसमिस हुआ था यशवंत वर्मा जी के डिवीजन बेंच। हमारा भी डिवीजन बेंच में डिसमिस हुआ भाजपा सरकार। तो हम सरकारों पे विशेष ज्यादा टीका टिप्पणी ना करें और ना अपने दिमाग में नकारात्मक चीजें लाएं। हमें न्याय पालिका पे भरोसा करना है और हम तो सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं जो न्यायपालिका का स्तंभ है। हमें पूर्ण विश्वास से आगे कार्य को बढ़ाना है। हर हाल में हमें वर्दी मिलेगा, इसी हौसले के साथ आगे लक्ष्य को प्राप्त करना। तो आप लोग समझदार हैं। अभी 60 स्क्रीन भेज दिया गया है। बचे हुए 1300-1400 जो भी अभ्यर्थी हैं वो जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर पेमेंट करें। किस सीरियल नंबर पे किसका नाम है वो और अपना 60 स्क्रीन ईमानदारी के साथ पर्सनल व्हाट्सएप 9454268486 पे। बाकी समय हमारे पास कम है और इस कम समय में हमें लक्ष्य को हासिल करना है, इसलिए संघर्ष भी बड़ा है। लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष बड़ा होना लाजमी है। तो आप लोगों से निवेदन है, ग्रुप में शांति बनाएं, राजनीति ना करें। आप किसी भी टीम के याची हैं, आप पूरे तन मन धन से सपोर्ट करिए, जिससे लीडर बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर कर सके। तो आगे जो भी सूचना है 2-4 दिन में आपको दिया जाएगा। लेकिन प्लीज आपसे यही मेरा निवेदन है कि जो भी 1400 हमारे अभ्यर्थी नहीं दिए हैं पेमेंट, वो आज से करना प्रारंभ करते हैं। आप पेमेंट के समय अपना 60 स्क्रीन जो पैसा पेमेंट करेंगे या फोटो और जिस सीरियल नंबर पे नाम है वो सीरियल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम लिख के पर्सनल व्हाट्सएप पे हमारे भेजेंगे। तो बाकी आपको समझदार हैं। केस को लेके कहीं भी लापरवाही नहीं बरता जाएगा, ना बरतने का गुंजाइश। सभी लीडर एक्टिव हैं और सभी लीडरों से लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं, विचार विमर्श चल रहा है। जो भी संभव होगा वो सब लोग प्रयास करेंगे और मिलजुल के आगे कार्य किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद।